हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में हम देखेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर। व्हाट इज इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है, कैसे इसमें हम लोग काम कर सकते हैं और क्या क्या चीजें हैं जानने के लिए। पहला देखेंगे व्हाट इज इंपोर्ट एक्सपोर्ट है क्या। सेकंड की कंपोनेंट्स, बिजनेस मॉडल कैसा होना चाहिए, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज, की प्रोसेस, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, चैलेंजेस देखेंगे हम लोग, और एंड में मैं आपको इम्पोर्टेंट टिप्स बताऊंगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर। आप सभी को जैसे कि पता है, ये चैनल ही बिजनेस के ऊपर है। इसके ऊपर वीडियोस जो आती है सारी बिजनेस रिलेटेड ही आती है, आलतू फालतू कोई वीडियोस नहीं आती है। और भले ही हमारी वीडियो लॉन्ग हो जाए, लेकिन हम लोग कोशिश ये करते हैं कि आपको एक डेप्थ में और पूरी इंफॉर्मेशन दे सके उस टॉपिक के ऊपर। तो इस तरह के चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, इसमें आपका फायदा है। आपको जानने को मिलेगा बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें, बिजनेस टूल्स, बिजनेस सॉफ्टवेयर्स, ये सब चीज़ें जानने को मिलेगी। ई कॉमर्स बिजनेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला है अपना व्हाट इज इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जिसमें सिंपल सा ये एक बिजनेस मॉडल है, जिसमें द इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस इन्वॉल्व्स बाइंग गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम वन कंट्री and selling them in another country. It plays a crucial role in global trade, connecting producers and consumers across different regions. Here is a breakdown of how it works. तो ये है अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जिसे कोई भी कर सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस थोड़ी हमें नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ा सा ही गाइडेंस से करना पड़ता है, एक वे से करना पड़ता है। प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो डिमांडेबल हो। ये नहीं कि अगर आपका बिजनेस है कपड़ों का तो चलो भाई कपड़ों का एक्सपोर्ट करते, ऐसा नहीं है। आप कुछ नहीं कर पाओगे ज़िंदगी में अगर इस तरीके से एक्सपोर्ट करने लगे। तो आपको एक प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, प्रॉपर एक डिमांड देखना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कपड़े की डिमांड है इंडिया से? बहुत लेस, रेयर, कोई ऑर्डर नहीं आएगा, लेके बैठे रह जाओगे। अरे भाई मेन हब चाइना है, और मोस्ट ऑफ द एक्सपोर्टिंग, मतलब जो एक्सपोर्ट करता है वो चाइना ही करता है। हर कंट्री को, हर कंट्री चाइना ही प्रेफर करती है पहले। वाई दे विल चूज यू? आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें कि वो आपको क्यों चूज करे। क्या आपके पास ऐसे क्या प्रोडक्ट में यूनिकनेस है, क्या यूनिक है ऐसे प्रोडक्ट में आपके, जो आपका बायर आपसे प्रोडक्ट बाय करेगा। ये सारी चीजें आपको पता करना पड़ेगा, तभी तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर पाओगे। विदाउट डिमांड आप क्या एक्सपोर्ट करोगे? और मोटिवेट होके, आज मोटिवेट हो जाओगे, कल आपने काम शुरू कर दिया जिसके ऑर्डर ही ना आए तो क्या होगा? कंपनी बंद होगी, लॉस होगा, आपका इन्वेंट्री का लॉस होगा, टाइम का लॉस होगा। तो ये सारी चीजें ध्यान में रख के आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं कि कंपोनेंट्स। इंपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है। एज एग्जांपल हम देखेंगे ब्रिंगिंग गुड्स और सर्विस इनटू अ कंट्री फ्रॉम अब्रॉड फॉर सेल। Example, a company in the US importing electronic from Japan or textile from India. Purpose to acquire product not readily available to produced locally or to obtain them at a lower cost. जो भी कंपनी है, सपोज आपकी एक कंपनी है, इंडिया में बैठे हो, आप कोई सामान मंगाते हो, कोई भी चीज़ आप यूएसए से, चाइना से, कहीं से भी मंगाते हो, उसे इंपोर्ट बोलते हैं। और एक्सपोर्ट बोलते हैं सेलिंग गुड और सर्विसेज प्रोड्यूस इन वन कंट्री टू अदर कंट्री। एग्जांपल, एन इंडियन कंपनी एक्सपोर्टिंग स्पाइसेस टू यूरोप, और एन इटालियन फॉर्म एक्सपोर्टिंग वाइन टू द यूएस, पर्पस टू रीच न्यू मार्केट टू इंक्रीज रेवेन्यू एंड लेवरेज ग्लोबल डिमांड। तो एक्सपोर्ट का ये मतलब होता है, आपकी कोई कंपनी है इंडिया में और आप कोई प्रोडक्ट इंडिया से मैन्युफैक्चर करवा के आप उसको यूएसए या चाइना या किसी भी कंट्री में आप भेज रहे हो, उसे कहते हैं एक्सपोर्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे बिजनेस मॉडल्स।
डायरेक्ट एक होता है डायरेक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जिसमें बिजनेस हैंडल द प्रोसेस देमसेल्फ विदाउट इंटरमीडिएट, रिक्वायर इन डेप्थ नॉलेज ऑफ कस्टम रेगुलेशन एंड लॉजिस्टिक। एक चीज और आप ध्यान रखो, डायरेक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट उसे कहते हैं जो आप खुद से करते हो विदाउट किसी इंटरमीडिएट की वजह से, कोई मतलब बीच में कोई भी एजेंट वगैरह नहीं होता, आप खुद ही सारा कुछ हैंडल करते हो। बट इसमें एक चीज बहुत ध्यान से सीखना पड़ता है आपको, कस्टम की नॉलेज लेनी पड़ेगी, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होते हैं एक्सपोर्ट के, लॉजिस्टिक्स क्या है, क्या कौन कौन से लॉजिस्टिक्स होते हैं, अच्छे लॉजिस्टिक होते हैं। बिकॉज ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, इसमें फ्रॉड होने के चांस भी 99.9% तक रहते हैं अगर आप कोई चीज़ सीख के नहीं करते हो तो सीखना बहुत ज़रूरी है आपको। मैं सजेस्ट करूँगा पहले आप क्लासेस वगैरह ले ले, सीख ले, समझ ले, कहीं किसी भी इंस्टीट्यूट वगैरह से क्लासेस ले ले, या किसी भी इंस्टीट्यूट से ऑनलाइन सीख ले या ऑफलाइन सीख ले, क्लासेस लेके सीख के एक अच्छा स्ट्रेटजी बना के लीगल डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके एक अच्छा बिजनेस मॉडल जनरेट करें, और उसके बाद उस बिजनेस मॉडल पे आप अच्छे से टीम वर्क करें, डेवलपमेंट करें, अच्छे से काम करें, तब जाके आपको सक्सेस मिलने के चांस है। इनडायरेक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहते हैं कंपनी वर्क विथ इंटरमीडिएट लाइक एक्सपोर्ट एजेंट, ट्रेडिंग हाउस और डिस्ट्रीब्यूटर, easier for small businesses entering the market। अगर आपने नया कोई काम शुरू किया है, आपको बायर नहीं मिल रहा है, आप एक इंटरमीडिएट रखते हो, तो वो कमीशन लेता है कुछ, या हो सकता है सैलरी बेसिस पे काम करे, लेकिन आपको वो ऑर्डर ला के देगा, बायर फाइंड करेगा, ये सारे काम आपके बिहाफ पे वो करेगा। तो एक अच्छा वे फर्स्ट स्टेप रखने का। नेक्स्ट है टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। आप एक्सपोर्ट एक प्रोडक्ट भी कर सकते हो और एक सर्विस भी कर सकते हो। गुड्स में जो आ जाता है आपका इलेक्ट्रॉनिक हो गया, क्लोथिंग हो गया, फूड आइटम, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, मैकिनरी, रॉ मटेरियल, एनीथिंग यू कैन एक्सपोर्ट एज ए प्रोडक्ट। बट अगर आपको कोई सर्विस एक्सपोर्ट करनी है वो भी आप कर सकते हो। कोई टेक्नोलॉजी है, कोई कंसल्टेंसी है, कोई एजुकेशन है, आपको कुछ आता है, कोई लैंग्वेज आती है, आप अदर कंट्री को सिखा सकते हो, वहाँ से आप डॉलर में पैसे कलेक्ट कर सकते हो। टूरिज्म है, या आप कोई सीआरएम सॉफ्टवेयर है उसे एक्सपोर्ट करना चाहते हो किसी कंपनी को वहाँ पे दूसरी कंट्री में, तो ये सारी चीज़ें हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज में आते हैं। गुड्स अलग चीज़ हो गई, सर्विस अलग चीज़ हो गया। तो गुड्स में आपके फिजिकल प्रोडक्ट आ जाते हैं, और सर्विस में आप एक डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं एक्सपोर्ट से रिलेटेड। नेक्स्ट है की प्रोसेस, जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। मार्केट रिसर्च आज के टाइम पे जानना बहुत ज़रूरी है। मार्केट रिसर्च करना बहुत फर्स्ट टास्क समझो, आपकी मार्केट रिसर्च करना है। कस्टमर की जो डिमांड है उसे समझना ज़रूरी है। एक्सपोर्ट करने से पहले आपको ये कुछ चीज़ें प्रिपेयर करनी पड़ेगी। डिमांड क्या है कस्टमर की, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, आपका कॉम्पिटिटर कौन है इन द टारगेट मार्केट, उसके बाद टैक्सेस क्या लगते हैं उसके ऊपर, कस्टम लॉ क्या है। फिर नेक्स्ट आता है अपना डॉक्यूमेंटेशन, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं। इसमें कुछ एज एग्जांपल है, बिल ऑफ लेडिंग लगता है, कमर्शियल इनवॉइस लगता है, पैकिंग लिस्ट लगता है, एंड सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लगता है। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स जो लगते हैं, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है, कमर्शियल इनवॉइस क्या होता है, पैकिंग लिस्ट क्या होती है, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और अगर इन सबके ऊपर आपको जानना है, नीचे आप कमेंट कर सकते हो, हम सबके ऊपर वीडियो बैक टू बैक बना देंगे। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और हर चीज़ के बारे में आपको पता चलते रहे। फोर्थ है लॉजिस्टिक्स एंड शिपिंग कैसे होती है, मैनेजिंग में ट्रांसपोर्ट कैसे मैनेज कर सकते हैं, वेयर हाउस कैसे मैनेज करते हैं, डिलीवरी कैसे करवानी होती है। उसके बाद आता है पेमेंट, सिक्योर पेमेंट क्या होती है, क्या क्या पेमेंट टर्म्स होते हैं, लाइक लेटर ऑफ क्रेडिट, पेपाल, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, बहुत सारे पेमेंट मेथड होते हैं। आप उधारी पे देना चाहते हो या एडवांस में देना चाहते हो,
कैसे आप माल देना चाहते हो, सारी चीज़ें आपको यहाँ पता चल जाएगी। ये सारी चीज़ें आपको पता करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में पहला कदम रख सकते हो। अगर आपको फ्री में ये सब चीज़ें सीखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। उसके बाद कुछ एडवांटेजेस है जो कि एक्सपोर्ट करने के लिए आते हैं, जिसमें आपका जो भी सपोज आप ई कॉमर्स वेबसाइट चलाते हो, आप कोई भी धंधा करते हो, इंडिया में करते हो, आप उसको बड़ा करना चाहते हो, तो आप मार्केट एक्सपेंड कर सकते हो, कोई अनदर कंट्री में आप माल एक्सपोर्ट कर सकते हो। उससे क्या होता है, आपका रेवेन्यू बूस्ट होता है, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है और डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाती है लोकल मार्केट के ऊपर। जो भी डिपेंडेंसी होती है, कंट्री की इकोनॉमिक बूस्ट होती है, एम्प्लॉय की सैलरीज आप देते हो, कंपनी बेनिफिट होता है, बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, आपको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मिलता है। सपोज सेम चीज़ आप यहाँ पे 500 का बेचते हो, यहाँ पे आप 1000 रुपये का आप एक्सपोर्ट कर सकते हो सीधा। आप 1000 छोड़ो, आप 5-5 हज़ार के लोग एक्सपोर्ट करते हैं 500 की चीज़, तो सोचो कितना ज़्यादा हाई प्रॉफिटेबल काम है ये। बस इसमें चैलेंज एक ही आता है, वो चैलेंज ये होता है कि नेविगेशन, कॉम्प्लेक्स लीगल एंड कस्टम रेगुलेशन, आपको मतलब थोड़ा काम सीखना पड़ता है। कस्टम रेगुलेशन क्या होता है, और जब आप करेंसी में डील कर रहे होते हो किसी भी कंट्री से, तो उसमें फ्लक्चुएशन आती है। सपोज आज डॉलर 80 रुपीज़ का है, कल हो सकता है 70 रुपीज़ का हो जाए, हो सकता है 100 रुपीज़ का भी हो जाए, तो फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, तो ऐसा होता है। उसके बाद इंटरनेशनल लॉजिस्टिक मैनेज करना पड़ता है, कम्युनिकेशन बैरियर आ जाता है। खैर कम्युनिकेशन बैरियर तो आजकल सॉल्व हो जाती है, आप किसी एम्प्लॉय को हायर कर सकते हो जिसको सेकंड लैंग्वेज की नॉलेज हो। तो ये सब कुछ चैलेंजेस है जिनको आपको रिजॉल्व करना पड़ता है। खास कोई बड़ी चैलेंजेस नहीं है, बस आप सीख के क्लासेस लेके इंस्टीट्यूट से, किसी भी इंस्टीट्यूट से क्लास लेके अच्छे से सीख के सही वे में काम करोगे तो ज़रूर डेफिनेटली ऑर्डर आएगा। और ऑर्डर लाने से भी इम्पोर्टेंट काम ये होता है बायर ढूंढना। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है, मैं बताता हूँ आपको क्या क्या है वो। This business requires knowledge of international trade laws, logistic and cultural sensitivities, but offer significant opportunity for growth and expansion in the global market. सेम चीज़ जो मैंने बताई आपको, लॉजिस्टिक वगैरह आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और इम्पोर्टेंट टिप्स ये था कि सबसे मेन इशू जो आता है ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, वो बायर फाइंड करने का आता है। आप सारे काम कर लोगे, लीगल डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कर लोगे, और सारे डॉक्यूमेंटेशन आप कर लोगे, कंपनी रजिस्टर कर लोगे, सारी चीज़ें कर लोगे, कस्टम कर लोगे, डिलीवरी कर लोगे, लेकिन जो मेन काम आता है ना, वो आता है बायर ढूंढना। बायर ही नहीं मिलता है, सबसे इम्पोर्टेंट काम आपको एड चलाने पड़ेंगे, मार्केटिंग पे एक्सपेंड करना पड़ेगा आपको, गूगल एड चलाने पड़ेंगे, फेसबुक एड चलाने पड़ेंगे, जब जाके आपको चांस है कि एक आध बायर मिले। अगर आप मेहनत करें, कंटिन्यू लगे रहे 6 महीने 1 साल तक उसी काम पे मेहनत करें, अगर आपको विश्वास है, आपके प्रोडक्ट में दम है, तो ही मेहनत करें, वरना सारी मेहनत आप 10 साल भी कर लोगे ना, तब भी एक सिंगल बायर भी नहीं मिलेगा आपको। ये मैं गारंटी देता हूँ आपको, अगर आपके प्रोडक्ट में ही दम नहीं है तो। अगर सपोज आप कोई गारमेंट बेच रहे हो और सेम गारमेंट अगर चाइना से उसको सस्ता मिल रहा है, तो वो क्यों आपको बायर मिलेगा, क्यों वो आपको ऑर्डर देगा? डेफिनेटली वो आपको ऑर्डर नहीं देने वाला है। आप बैठे रहोगे कस्टमर ढूंढने के लिए, कस्टमर तो आ भी जाएंगे, एड वगैरह चलाओगे, फेसबुक, गूगल एड्स, प्रमोशन, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती है। बायर फाइंड करने के बहुत वे होते हैं, लिंक्डइन होता है, फेसबुक होता है, इंस्टाग्राम होता है, बहुत सारे वे होते हैं बायर फाइंड करने के। मैं स्पेशल एक वीडियो बना दूंगा, हाउ टू फाइंड बायर ऑन ये फॉर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, बना दूंगा, आप देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको मिल जाएगी नेक्स्ट वीडियो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट काम है ये बायर ढूंढना। बायर आपने ढूंढ लिया ना, उसके बाद प्रोडक्ट में आपके दम होना चाहिए, बायर कन्वर्ट हो जाएगा। और सपोज आपको बायर मिल गया, बायर मिलने के बाद उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है एडवांस में पेमेंट कलेक्ट करना। भाई साहब, अगर एडवांस ना देना, माल मत देना बिल्कुल भी, फ्रॉड हो जाएगा आपके साथ बहुत बड़ा। इंडिया में छोड़ो, इंडिया में तो है ही फ्रॉड, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्रॉड है, सारे फ्रॉड बैठे हुए हैं, सबको पैसे की जरूरत है। माल आपने दिया नहीं कि उसके बाद भूल जाओ आप, ना कॉल लगेगा, ना मैसेज होगा, ना व्हाट्सएप, ना कुछ नहीं, भूल जाओ, और आप जा भी नहीं सकते हो। तो फ्रॉड तो हर जगह है, इंडिया में तो मतलब हद से ज़्यादा ही है। और इंडिया छोड़ो, ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्रॉड है। फ्रॉड
चोर तो हर जगह बैठा हुआ है भाई, तब चोर तो चोरी करेगा ही। चोर के बहुत सारे वे होते हैं, कैसे बच लोगे? जब तक एडवांस पेमेंट ना देना, माल मत देना बिल्कुल भी, चाहे आपको ऑर्डर मिले ना मिले। लॉस थोड़ी करवाओगे ऑर्डर के चक्कर में कि ऑर्डर आ रहा है भाई एक्सपोर्ट कर दो माल ना। और भी पेमेंट टर्म होते हैं, उन पे एक्सपोर्ट करके देखो आप। लेटर ऑफ क्रेडिट है, बहुत सारे हैं, उसे बोलो भाई कुछ पेमेंट सबमिट कर, 50% सबमिट कर, 20% पेमेंट कर, कुछ तो कर। जब कुछ करेगा ही नहीं तो क्या माल चाहिए तेरे को? सीधा बोलो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी अनदर टॉपिक के साथ, कोई अच्छे से बिजनेस टॉपिक के ऊपर। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय। To the city streets, we began to feel the